एनर्जी लगने, और आपके मन में अच्छा करने का भाव आ गया है, आपका चिंतन अच्छा है, सबके लिए आप अच्छा अच्छा सोचते हो, हर व्यक्ति के लिए आपके मन में भावना है कि भगवान इसका भी भला हो, भगवान इसका भी भला हो, सर्व संसार में भगवान, सारी सृष्टि में सुंदर अच्छे कर्म करने वाले लोग हों। दुष्ट व्यक्ति के बारे में भी अगर आपके मन में ये भाव आ जाता है कि प्रभु इस दुष्ट व्यक्ति का भी कल्याण हो, तो ये आपकी जो ये भावना ही है, देखो कर कुछ नहीं रहे, सिर्फ अंदर से विचार ही कर रहे हो, विचार कह तो मन से सोच रहे हो, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा, उसका फल आपको मिलेगा। और देखो आज के समय में ये करना भी कितना मुश्किल काम है। इंसान है ना, मन से ही किसी की खुशी नहीं देख सकता, मन से ही सबको अच्छे अच्छे आशीर्वाद नहीं दे सकता, मन से ही दुष्ट के अपनों को ही माफ नहीं कर सकता। और यहाँ पर आया कि अगर आपको विरोधी के प्रति, दुष्ट के प्रति, जो आपका हमेशा अपकार करता है यानी आपका गलत करता है, उसके प्रति भी अगर आपकी ये भावना है प्रभु इसकी पर भी कृपा हो, प्रभु इस पर भी कृपा हो, तो आपकी वो सद्भावना, वैसे भी सोचो सद्भावना का फल तो मिलता ही मिलता है, तो उसका फल आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? निष्काम भाव से आप जो सोच रहे हो आपका अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा। और इसमें तो देखो स्पष्ट रिजल्ट आपको बता रहे हैं, जो व्यक्ति दुष्ट के बारे में भी दुष्टता के भाव नहीं लाता, उसका अंतःकरण तो शुद्ध ही है, दिख ही रहा है। और नहीं तो आप 1 मिनट में आपके थोड़ा सा विपरीत होते, आप कुछ भी सोचने लग जाते हो, है? थोड़ी सी आपका झगड़ा हुआ 1 मिनट में आप मन से बड़ी बड़बड़ करते हो, बाहर से चाहे आप ना बोलो, अंदर से आप बड़ा ये सोचते हो भगवान देख रहा है, इसका फल इसको जरूर मिलेगा, इसने जैसा मेरे साथ किया भगवान इसके साथ भी वैसा ही करे, मन मन में तो चल जाती है ना ये बातें, है ना? तो ये गलत है। ये कलयुग में शुभ कर्म बढ़ाने का तरीका कितना सुंदर दिखाया कि आपका कोई बुरा भी करने वाला हो, आप उसके बारे में भी प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु इसको भी सद्बुद्धि दे, क्योंकि सब आपके ही तो हैं। जैसे माता पिता अपने कपूत संतान को भी कभी शाप नहीं देती, कहेंगे प्रभु इसकी बुद्धि सुधार दे, प्रभु कोई बात नहीं, ये भी आपका ही है, प्रभु इसके अंदर भी कुछ अच्छाई आ जाए, प्रभु ये बुराई करनी छोड़ दे, सोचती है ना? तो वहां आपका मेरापन जुड़ रहा है। और जो आपका कुछ लगता नहीं है और आपको पता है ये दुष्ट व्यक्ति है और ये बल्कि मेरी हमेशा निंदा करता है, मेरी जड़ काटता है, मेरा बुरा ही सोचता है, तो क्या आप उसके बारे में सोच पाओगे? ऐसा आएगा आपके, और उसके बारे में भी आ जाएगा। इसी देखो बात छोटी सी है, मन से किए हुए कलयुग में पाप नहीं लगते, मन से किए हुए पुण्य मिलते हैं, तो ऐसी भावना आ गई तो आपका अंतःकरण तो अपने आप नहीं सुधर गया। सोचो आप वैसे नहीं सरल हो गए कि बुरा करने वाले व्यक्ति के प्रति भी इसके अंदर बुरे भाव नहीं आते। सोचो जरा, विचार करो इस बात पे, तो सामान्य बात है कि ये कितना सीधा कितना सरल आदमी है। चाहे दूसरा कहेगा हाँ हाँ तो इतना शरीफ नहीं दिखता, पर स्वयं तो साक्षी है ना कि मेरे अंदर ऐसी भावना है कि नहीं है, तो स्वयं का साक्षी का फल आना है ना, दूसरे के दिए हुए नंबर से हमें क्या लेना देना। दूसरा तो भाई ये संसार है, ये तो चाहे आप उसके लिए अंदर से रोज ये माला फेरते हो कल मर जाए, और बाहर से वो अच्छा व्यवहार करे तो आपको वो अच्छा ही बताएगा। इस संसार में तो बाहर की लिप्पा पोती देखते हैं, बाहर की क्रिया देखते हैं, अंदर की क्रिया इस संसार में नहीं देखता कोई भी है। और भगवान कौन सी देखते हैं? अंदर मन से की हुई क्रिया। इसलिए हमें अपने मन को, अपने अंतःकरण को निर्मल रखने के लिए अगर थोड़ा सा एक बार कोई 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए कोई रोसा आ भी गया, कोई चीज आ भी गई उसमें, क्योंकि मन के किए पाप नहीं लगते, मन से आया द्वेष नहीं लगता, तो वो बह जाएगा, तुरंत हटा दो, क्रिया में न ढालना उसको। क्रिया में ढालने से फिर वो कर्म पक्का स्टैम्प लग गई कि जो तेरे मन में आया था वो तूने क्रिया में भी करके दिखा दिया। और होता ही है ज्यादातर व्यक्ति के साथ, जो मन में आ जाता है उसको हम झट से क्रिया में ढालने की कोशिश करते हैं। तो जो इतना विवेक रखता है, मन में आ गया और बाहर वो क्रिया में नहीं ढालता, आप ये देखो उसके अंदर इसका संयम भी है। जब तो कह रहा मैंने क्रिया में नहीं डाला, मन में तो आया था, मैंने क्रिया में नहीं डाला,
मन में आया था, इसका साक्षी मैं हूं कि मेरे मन में आया था, पर मैंने क्रिया में नहीं डाला, तो आपके अंदर संयम भी है। तो देखो एक ही उससे कितने अपने आप सारे गुण आने लग जाते हैं। इसलिए हमें कभी भी अपने संबंधों का तो कभी भी दिल से, चाहे वो आपके साथ कितना बैर रखते हो, बुरा सोचना ही नहीं चाहिए। हमें पूरे संसार में भी किसी का बुरा करने की तो बात खत्म कर दो, मन में भी विचार आए तो आ गए, कोई बात नहीं, मन तो भाई मन है। इतना जल्दी एक बार बुरा करने वाला, आपका गलत करने वाले के लिए आपके अंदर इतनी जल्दी क्षमा भाव नहीं आ सकता, क्योंकि क्षमा भाव लाना पड़ता है जब आप सोचोगे दुष्ट के प्रति भी अच्छे विचार। पर अगर आपके पास पॉइंट है, आपके पास ऐसा सत्संग के माध्यम से, भगवान की वाणी के माध्यम से, ये जब आपके पास पॉइंट है तो वो पॉइंट यूज करेंगे एकांत में, और फिर आपके वो विचार धीरे धीरे बदलने लगेंगे। मन में आए बुरे विचारों को आप, दूसरे का बुरा करने की भावनाओं को आप, मन में आई भावना को आप क्रिया में तो ढालोगे नहीं, बल्कि अंदर से भी निकाल दोगे, नहीं सब प्रभु के बंदे हैं, कोई बात नहीं। यहाँ ये तसल्ली दे करके छोड़ दिया करो कि आज ये मेरे साथ जो बुरा करता मुझे दिख रहा, हो सकता है पिछले जन्म में मैंने इसके साथ बुरा किया हो, और अनजाने में मुझसे भी कोई गलती हुई हो, क्योंकि पिछले जन्म पे तो सबको विश्वास है ना। तो फिर एक शांति मिल जाएगी, एक संतुष्टि मिल जाएगी कि नहीं, अपने ही कर्म का फल होता है। आज मुझे लग रहा है ये मेरे साथ बुरा कर रहा है, हो सकता है इसका जो ये अपना बदला चुका रहा हो, कर्म का निपटारा कर रहा हो, इसलिए मुझे नए कर्म नहीं बनाने, मैंने इससे बदला लेने की भावना नहीं रखनी, मैंने इसका बिल्कुल बुरा नहीं करना, और इसका निपटारा हो जाए। तो ऐसे विचारों वाला तो सज्जन व्यक्ति अपने आप हो गया, सदाचारी व्यक्ति अपने आप हो गया, अंतःकरण तो उसका शुद्ध हो ही गया, जब वो किसी का बुराई नहीं चाहता। ये तो साफ ही दिख रहा है। तो हमने गुणों को बढ़ाना चाहिए। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण कर दो। अब भगवान के अर्पण जो करने लग जाएगा, आप सोचो, जो चीज हमें बॉस को भी दिखानी हो व्यवहार में, तो भी हम अच्छा ही करते हैं ना सारा है। कोई चीज हमें अपने बड़ों को दिखानी हो, और बड़ों की दृष्टि में हमें, सब चाहते हैं बड़ों की दृष्टि में मैं अच्छा रहूं, तो जब रोज का दिखाओगे तो आप अच्छा ही अच्छा करके ले जाओगे ना। अब गलत भी है, या तो उसे पीछे डालोगे, दबाओगे, फ्रंट पे क्या लाओगे, अच्छा ही लाओगे ना। जब व्यवहार में भी आप इतना चाहते हो कि बाहर मैं अच्छा दिखाऊं ताकि मेरी अच्छी इमेज बने, अब व्यवहार में तो ये चल जाएगा, पर भगवान के लिए, भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मन से सब कर्मों को मुझे मेरे अर्पण करते। तो भगवान के अर्पण गंदगी भी कर दोगे, लो मैंने आज उसको 4 गाली दी थी, ये भी आपके अर्पण, बताओ कर दोगे? तो इसीलिए तो कथा बनाई, एक बुढ़िया माता कृष्ण अर्पण करती थी, उसका अभ्यास हो गया था। ये तो अभ्यास हमने देखा, जिस चीज का अभ्यास हो जो वो मुंह से निकलने लग जाता। अब वो झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा करके जैसे कूड़े में डालने गई कृष्ण अर्पण, और एक मुक्का मारा नारद जी ने पीछे से, बोले तू कैसी भक्त है, भगवान को कूड़ा अर्पण कर रही है। तो वो बुढ़िया बोली कि मैं और तो कुछ जानती नहीं, जब सब कुछ कृष्ण का है तो कूड़ा भी किसका है, मुझे तो आदत पड़ गई है कि सब कुछ कृष्ण अर्पण है, मुझे तो दिखता नहीं कि ये कूड़ा है, इसको नहीं बोलना ना, मुझे माफ करना है। तो थोड़ा सा कठोर शब्दों में नारद जी बोल के गए बुढ़िया माता को। अब फिर जब पहुंचे भगवान के पास, क्योंकि उनकी तो अबाध गति है, वो तो पलक झपकते झपकते यहाँ से वहाँ चले जाते, पहुंचे और दिखाया पृथ्वी पर प्रभु ये क्या शिक्षा दी जाती है कि सब कुछ भगवान के अर्पण, आपका गीता है कि सब भगवान के अर्पण कर दो। एक बुढ़िया माता मिली, बोलो कूड़ा भी आपके अर्पण कर रहे थे, ये गीता जी में आपने संदेश दिया था और इसका ये दुरुपयोग हो रखा है। तो भगवान बोले अच्छा कूड़ा भी अर्पण कर रही थी? बोले हाँ, फिर तुमने क्या किया? बोले मैंने क्या किया, मैंने भी सजा दी, हम संत है, संत सजा देंगे, ये भगवान के तो कूड़ा अर्पण करती है। बोले अच्छा। तो थोड़ी देर बाद बोले नारद जी आप आए हो ना, थोड़ी खारिश हो रखी है कमरे में, जरा खारिश करो हमारे। बोले वो भगवान आज तो आपने सेवा भी दे दी हमें,
सोचे खुश हो गए भगवान। देखो भक्त अपने हिसाब से क्या अर्थ निकाल लेता है कि ये कार्य में करके आया हूं ना, तो आज भगवान ने निस्सेवा दे दी, तो थोड़ी खारिश कर जाओ। अब जैसे भगवान ने अपनी पीठ उनके सामने करी नारद जी के, तो देखा तो जहां मुक्का मारा था वहां निशान और लाल हो रखा बड़ा। तो बोले प्रभु ये क्या हो गया, ये किसने कर दिया आपके? बोले तुमने। मैंने? मैं आपको स्पर्श भी नहीं कर सकता और मैं आपको ये। बोले तुमने मुक्का मारा तो था। बोले जब तुमने मुक्का मारा बुढ़िया माता ने वो भी कह दिया कृष्णार्पण, तो आ गए। तो तब नारद जी को समझ में आया, बोले मेरे भक्त जैसे भी है, जिनका जैसी भावना दृढ़ बन जाती है, वो हृदय से मेरे अर्पण करती है, ना कि बनावट से। तो ये है मन से। इसलिए भगवान ने यहाँ शब्द क्या प्रयोग किया है, गीता जी के 18वें अध्याय के 57वें श्लोक में, कि सब कर्मों को मन से मेरे अर्पण करके, मन से जो अर्पण करता रहता है वो सब भगवान को ही प्राप्त होता है। तथा फिर स्वयं क्या करे? बोले समता के भाव में रहे, सम बुद्धि रूप योग को क्या ग्रहण करे, उसका अवलंबन करे, सम भाव में रहने का अवलंबन करना, समता को, समता का अवलंबन करना, हमें स्वयं सम रहना है, ना काहू से राग है, ना काहू से द्वेष। तो ऐसे मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, ऐसा भक्त बनना चाहिए। भगवान कह रहे ऐसा मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। फिर क्या होगा? बोले उपयुक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर, जैसे भगवान ने बताया है, बोले इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। अर्जुन को भी ये क्या बोल दिया भगवान ने, है? मेरे इस प्रकार जो मैंने तरीका बताया है, इस प्रकार से मुझ में चित्त वाला हो जाएगा तो तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा। और यदि सावधानी दी, अहंकार यानी मैं करता, ये मेरे रिश्तेदार, संकेत तो ये था ना, मुझे पाप लगेगा इनको मारूंगा तो ये मेरे हैं, इसका नाम है यदि अहंकार के कारण यानी कर्ता भाव के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा, अपने इस कर्ता भाव उसके कारण, ये भी कोई बात नहीं। भगवान कह रहे हैं अगर तेरे अंदर अपनी मैं है तो तू मेरे इन वचनों को महत्व नहीं देगा, और अगर तू मेरे वचनों को महत्व नहीं देगा, नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा। बोलो यहाँ तक भी बोल दिया, वो पंखा चला दो ऊपर। अर्थात परमार्थ से, व्यवहार की बात नहीं कर रहे भगवान यहाँ, परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा, गिर जाएगा, क्योंकि तेरा कर्ता भाव अच्छे और बुरे का तू जो कर्ता बनेगा, तो इस युद्ध का जो तू कर्ता बनेगा तो नष्ट हो जाएगा। और अगर तू मुझे देख करके युद्ध करेगा, मेरे प्राण रहेगा, मन से सब कृष्ण अर्पण यानी अपने इष्ट देव अर्पण करेगा तो मुक्त हो जाएगा। सीधा जवाब है। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है, उनसे अहंकार का, मैं अर्जुन हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरे दादा है, ये मेरे ताऊ है, ये मेरे मामा है, ये फुफेरे है, ये भाई बंद है, ये चाचे ताऊ है, तो ये किस में घुसा हुआ है? कर्ता भाव में। कर्ता भाव में बहुत गुस्सा होता है कि नहीं? तो तू अहंकार का आश्रय लेकर ये मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इतना करता भाव तो है? तो तेरा ये निश्चय मिथ्या है। बोले ये निश्चय जो तूने किया है ये मिथ्या है, यथार्थ नहीं है। क्यों है मिथ्या? क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ये भी तुझे बता दे, जैसे हम कई बार बोल देते हैं तुम करे ना रहो, क्योंकि स्वभाव हमें पता है, इसका स्वभाव कराएगा। बोलना एक अलग चीज होती है,
समझना एक अलग चीज होती है, और व्यक्ति बोल करके समझ करके उसे अप्लाई जो करता है वो स्वभाव के वश करता है। इसलिए पहले भगवान ने साधना बताई सारी, जो साधन संपन्न है उसका ही स्वभाव बदलता है, नहीं तो स्वभाव नहीं बदलता। ये भी आपको बता दें। तो बोले कौन लगा देगा? तेरा स्वभाव। जबरदस्ती तुझे युद्ध कराएंगे ना, सोचने से क्या बनता है? जब ये तुझे ललकारेंगे, ना कहने योग्य शब्द बोलेंगे, तो जो क्षत्रिय धर्म का स्वभाव है उसको कूद पड़ेगा। जब आगे कह रहे हैं भगवान, सद्भाव जय बोलते नहीं वह सवेर कर्मणा दिनेशजी अनुवाक ऋष्य शोपी तत् ईश्वर सर्वभूतानां विद्येश अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यंत्रा आरूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भात तत्प्रसाद तत्प्राम शांतिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुहाद् गुहोत्तरं मया विमृश्य एतदशो शेन यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुहतमं गुह्य शृणु मे परं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः। तो 60वें श्लोक में क्या कह रहे हैं भगवान? हे कुंती पुत्र, जिस कर्म को तुम मोह के कारण करना नहीं चाहता ना, मोह के कारण ही तो नहीं करना चाह रहे, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। और इसीलिए ये सारी दुनिया गिरी जाता है मोह के वश से। हम चाहते नहीं, पर जो स्वभाव है वो हमसे करवाता है कि नहीं? तो मोह से भी बलवान कौन हो गया? स्वभाव हो गया ना। पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ तू, पूर्व पहले के जन्मों में जो कर्म किए हुए हैं, और जो तेरा स्वाभाविक वो उस कर्म का बंधन तेरे हृदय में है, उसके प्रवेश करेगा, करवाएगी, वो जागृत हो जाएगा हृदय में, रह नहीं पाएगा। हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में, शरीर तो एक यंत्र है, आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को, सभी प्राणी शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इसीलिए तो भगवान ने कहा है, उपनिषद में आया है, एक वृक्ष पे दो पक्षी हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। परमात्मा रहता तो साथ ही है, एक ही हृदय गुफा में, यानी उस वृक्ष पर परमात्मा उस पेड़ के परिवर्तन से प्रभावित नहीं होते। जब उसमें फल आते हैं, फूल आते हैं, हरा हरा पत्ते आते हैं, मतलब शरीर में जवानी आती है, और भोगों की जब उसमें पूरी भोगने की सामर्थ्य आती है, तो वे तो फल फूल है, पत्ते हैं हरे हरे, तो जीवात्माओं का खूब भोग भोगता है। फिर जब बुढ़ापा आता है तो वो फल जड़ जाते हैं, फूल जड़ जाते हैं, पत्ते जड़ जाते हैं, टूट मात्र रह जाता शरीर में। तो फिर उसको देख कर क्या होता है? दुखी होता है। कौन? जीवात्मा। इसलिए बोले मैं दोनों ही पक्षी, दोनों ही अविनाशी है, पर मैं पेड़ के प्रभाव से प्रभावित नहीं होता। ये जीवात्मा उसके खट्टे मीठे फल खाता है, और जब ठूठ हो जाता है तब दुखी होता है। तो खट्टे मीठे फल कौन से हैं? ज्यादा सुख आ गया वो तो मीठे मीठे फल हैं, थोड़ा सुख आया वे खट्टे फल हैं, और जब वो फल नहीं आए तो वो दुख है। इससे बंधा हुआ है। बोले कि इसकी एक ही भूल है, बोले ये भी मेरे की तरह क्या करे, फल को ना देखकर, पेड़ को ना देखकर, मुझ अंतर्यामी जो इसके साथ ही रह रहा हूँ प्रकाशक रूप में परमात्मा,
तो मेरी तरफ इसकी अगर मुख फेर ले तो ये भी मेरे वाले सुख को प्राप्त हो जाता। सिर्फ मुख फेरना है, पेड़ को ना देखे। और हम किसको देख रहे हैं? शरीर को, शरीर के संबंधियों को। ये शरीर के संबंधी तो फल है, इन्हीं से तो आशा बांधे बैठे हैं सुख और दुख की। तो इनसे बंधा हुआ ये जीवात्मा बार बार अविनाशी होकर भी नाना योनियों में भ्रमण करता फिरता है। नहीं तो बोले इसमें मुझ में कोई भेद नहीं है, ये भी अविनाशी है, मैं भी अविनाशी हूँ। बस स्वभाव का भेद है कि मैं अपने अकर्ता भाव में रहता हूँ, प्रकाशक भाव में रहता हूँ, और ये कर्ता भाव में आ गया है और दुखी सुखी भाव में आ गया है। पेड़ के प्रभाव में आकर पेड़ माने फिर जान दो शरीर, और शरीर में जो ये इसके प्रभाव में आकर इसी को मैं मेरा मानने लग गया। ये बोले अब इससे ज्यादा गीता जी में सब कुछ पूरे शास्त्रों का निचोड़ दे दिया। बोलो अप्लाई नहीं करते कोई। अब कौन कह रहा था हमें गीता जी तो मुश्किल पड़ती है? अब पाठ करना तो आसान पड़ता है आपको, गीता जी को समझकर अप्लाई करना मुश्किल पड़ता है। क्योंकि गीता जी में सब वो है जो वेदों का निचोड़ है, गीता जी में सब वो है जो उपनिषदों का निचोड़ है, गीता जी में सब वो है जो ब्रह्म सूत्र में है, गीता जी में सब वो है जो महापुरुष साधना करके जिस निर्णय पर पहुंचते हैं वो निर्णय गीता जी में है। लेकिन व्यक्ति सोच रहा है गीता जी का तो चल गया काम, हमारे घर में गीता जी है, हर रोज एक अध्याय कर लेते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, फिर मातम पढ़ लेते हैं, जल का लोटा रख लेते हैं और फिर जल दे देते हैं, हो गया हमारा काम। अप्लाई बोले अप्लाई करना हमारे बस का नहीं, हम पाठ कर लेते हैं, कुछ तो फल आएगा ना से तो हाँ ठीक है। हम ठहरे संसारी लोग, हम गृहस्थी लोग, इतना टाइम जिसके पास फल समझेंगे तो हम तो वैरागी बन जाएंगे। हम गृहस्थी लोग हैं, बस इतनी सी बात ही हमारे लिए ठीक, अपने आप को थपथपी देकर शांति दे, पाठ में ही जीवन बिता रहे हैं। पाठ में हे अर्जुन, शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। किसके द्वारा हो रहा है? मैं नहीं करता, करवाता हूँ। यहाँ कौन बोल रहे हैं? ये प्रकाशक स्वरूप आत्मा। सोचोगे कि कोई विशेष परमात्मा बैठे हैं? देहधारी में परमात्मा को ही आत्मा कहा जाता है। और किससे करवाते हैं? इस प्रभावित, इस यंत्र से प्रभावित होकर इस जीव से। ये जीव कहाँ से बना? उसी चैतन्य की चेतना इसमें मोल्ड थी। और वो चेतना तो है, चेतना तो फिर पावन तो होती है उसमें। उसने इस यंत्र से अपने को बांधकर, कर्ता भाव को मानकर इससे बंध गया। बस यही इसका बंधन है, नहीं तो बंधन है ही नहीं। बंधन कहाँ है? बंधन था भी नहीं, बंधन है भी नहीं, पर मान्यताओं का बंधन हम को छोटा भी। इसीलिए कह दी रामायण जी में है क्या, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जबकि ग्रंथि पड़ ही नहीं सकती। मृषाति काला, तीनों भूत भविष्य और वर्तमान, तीनों काल में झूठी है, पर छूटत अधिक। आप देख लो, इससे बड़ा आश्चर्य और क्या होगा? दुनिया के आश्चर्य देख देख के दुखी हो रहे, यही आश्चर्य देख लो। हे भारत, ये पीछे इसमें दिखाएंगे। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। देखो अब एकदम भटक जाएगा, पता नहीं कौन से भगवान की शरण में भेज रहा है, क्योंकि